नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मैनको फिन चैनल। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि निफ्टी बार बार इस लेवल पर सपोर्ट ले रहा है। कई बार इस लेवल पर इसने सपोर्ट लिया और इसी लेवल पर निफ्टी कल क्लोज भी हुआ था। तो मैंने कहा था कि 4 बार सपोर्ट लेने के बाद निफ्टी जो है इस लेवल को ब्रेक करने की चाहत रखेगा। निफ्टी में बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस लेवल को ब्रेक करेगा और आप देख सकते हैं कि मार्केट आज ओपन होने के बाद सीधा इस लेवल को ब्रेक कर दिया। आप देख सकते हैं इस लेवल के ठीक नीचे निफ्टी आ गया और मैंने आपको बताया था कि जैसे ही निफ्टी कल ओपन होगा और पहली आधे घंटे की कैंडल जो अगर बियरिश होगी तो आपको उसके लो को टूटते ही पुट को बाई कर लेना है। तो जिन्होंने भी पुट को बाई किया वो अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा उन्होंने। और मैंने कहा था कि जिस भी प्राइस पर अगर आप पुट बाई करेंगे वहाँ से ठीक 50 पॉइंट का ही हम लोग 100 पॉइंट का ही हम लोग टारगेट रखेंगे ताकि हमें 50 रुपये का फ़ायदा मिल जाए, यानी कि 2500 रुपये का प्रॉफिट हमें मिल जाए एक दिन में इंट्राडे में। कहाँ? एक दिन में इंट्राडे में। तो इंट्राडे में 2500 कमाने का एक बहुत बढ़िया मौका था जो मैंने आपको बताया था। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर निफ्टी ने अपने लेवल को ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद निफ्टी में थोड़ा सा यहाँ पर सपोर्ट मिला। बाद में निफ्टी यहाँ पर सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक हुआ और ठीक अपने रेजिस्टेंस पर जा करके क्लोज हो गया। ठीक उसी लेवल पर क्लोज हुआ है जिस लेवल से निफ्टी बार बार बाउंस होकर के ऊपर ऊपर जा रहा था और उस लेवल को तोड़ने के बाद वापस उसी लेवल के नीचे निफ्टी आज क्लोज हो गया। तो दोस्तों, ये जो लेवल है ये भी एक बहुत क्रूशियल लेवल है। निफ्टी को इस लेवल को तोड़ने में भी काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं क्योंकि ये लेवल भी एक सपोर्ट लेवल है। ये मैं आपको भी दिखाता हूँ, थोड़ा इस ड्राइंग को मैं यहाँ से पहले क्लियर कर दूँ, उसके बाद मैं ये लेवल भी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने इसको क्लियर कर दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो लेवल है वो कहाँ से आया है और कहाँ पर निफ्टी ने सपोर्ट लिया है, क्यों यहाँ पर निफ्टी ने सपोर्ट लिया है, वो आप अभी बिल्कुल देखेंगे। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है निफ्टी का पहले का प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ पर निफ्टी ने सपोर्ट लिया है, जो आपको 18,200 के आसपास का सपोर्ट लेवल है ये, जहाँ पर निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। और मैंने अपने चैनल पर जो वीकली एक्सपायरी में जो ऑप्शन सेलिंग का जो मैंने स्ट्रेटेजी बताया था उसमें मैं कहा था कि आपको पुट सेल करके चलना है, वो भी 18,200 या 18,250 के स्ट्राइक प्राइस पर। आप देखो यहीं पर निफ्टी ने आज बाउंस बैक लिया, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद वापस यहाँ से स्विंग करके ऊपर के तरफ चला गया है। लेकिन निफ्टी अभी थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करेगा। लेकिन निफ्टी अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है तो निफ्टी सीधा अपने इस लेवल पर यानी कि 18,400 पर वापस आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन मैंने कल के वीडियो में ये भी बताया था कि निफ्टी में बियरिश ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, निफ्टी का ट्रेंड जो है वो अब बियरिश हो रहा है। तो हो सकता है कि निफ्टी 18,000 के लेवल तक भी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 24 नवंबर के एक्सपायरी में ही आपको देखने को मिल जाए। 24 नवंबर के एक्सपायरी में ही आपको 18,000 का लेवल देखने को मिल जाए, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि एक महीने के अंदर में आपको 18,000 का लेवल देखने को मिले या फिर 15 दिन में या 20 दिन में आपको 18,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन 18,000 का लेवल निफ्टी के लिए एक लेवल है जहां पर निफ्टी का जो अभी ट्रेंड, निफ्टी की जो ट्रेंड की शुरुआत हुई है उस ट्रेंड के चलते निफ्टी 18,000 के लेवल को एक बार टच कर सकता है। तो यहाँ पर फिर से हम चार्ट को थोड़ा सा जूम कर लेंगे, उसके बाद फिर आगे की स्ट्रेटेजी हम बनाएंगे कि कल यानी कि मंडे को इंट्राडे में हम कहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, कहाँ पर कॉल और पुट को बाई कर सकते हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा जूम कर लूँगा तो आपको ज़्यादा, और यहाँ पर मैं एक आज का जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो आज का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। रेजिस्टेंस हमारा यहाँ होगा, जो मेजर रेजिस्टेंस होगा, और जो मेजर सपोर्ट लेवल आज का हमारा होगा वो यहाँ पर होगा। कि इसके कलर को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ ब्लू कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि निफ्टी का जो सपोर्ट लेवल अब नया जो हमारे सामने आ रहा है जिसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना है, तो वो हमारा 18,211 आपको यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन हम ऑलमोस्ट आपको 18,200 कहेंगे कि 18,200 के लेवल पर हमारा सपोर्ट लेवल रहेगा नेक्स्ट डे के ट्रेडिंग सेशन के लिए, यानी कि मंडे को इंट्राडे में ट्रेडिंग करने के लिए
कॉल और पुट को बाय करने के लिए हमारा जो सपोर्ट लेवल होगा वो 18,211 होगा, और जो हमारा इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल होगा वो 18,300 का होगा, और जो हमारा मेजर रेजिस्टेंस लेवल होगा वो 18,400 का होगा। तो देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है 18,394, यहाँ पर लिखा हुआ 18,315 और यहाँ पर लिखा हुआ 18,211, लेकिन मैंने आपको राउंड फिगर में बताया कि 18,200, 18,300 और 18,400। तो दोस्तों मैंने आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में बताया था कि निफ्टी में एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, निफ्टी का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो एक बार मैं चाहूँगा कि फिर आपको एक बार वहाँ से ट्रेंड लाइन खींच करके आपको दिखाऊं, ताकि आगे की जो हमारी रणनीति है वो थोड़ी क्लियर हो जाए और हमें इंट्राडे में कहाँ कैसे ट्रेड लेना है ये हम लोग अकॉर्डिंग टू लॉजिक चल पाए। तो देखो यहाँ पर जो है पहला इसने जो हाई बनाया था वो इस लेवल पर बनाया था जो था 1, और यहाँ पर जो इसने लेवल बनाया था वो 2, फिर यहाँ पर 3, और फिर इसने यहाँ पर बनाया ये 4, और अब जो बनाया इसने ये 5। तो हम ये कह सकते हैं कि हायर हाई के बाद जो है लोअर हाई शिफ्ट होता गया, और अब निफ्टी जो है एक रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, ये वाला जो 18,300 का जो रेजिस्टेंस लेवल है, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल मुझे दिखाई दे रहा है, और आने वाले मंडे ट्यूसडे को जो है मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है, यानी कि मार्केट 18,300 से 18,200 के बीच में घूम सकता है। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी की संभावना कम है, यानी कि मार्केट ऊपर की तरफ भी ज़्यादा ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है और नीचे की तरफ भी ज़्यादा नीचे फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। जब तक 18,200 का सपोर्ट नहीं टूटेगा तब तक आपको 18,000 का लेवल देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन 18,200 के लेवल को भी तोड़ना निफ्टी के लिए थोड़ा सा कष्टदायक है, इतनी आसानी से 18,200 के लेवल को नहीं तोड़ेगा। तो हमें जो स्ट्रेटेजी बनानी है मंडे को इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, हमारी स्ट्रेटेजी सिंपल रहेगी। अगर निफ्टी इस लेवल यानी कि ये वाला लेवल और इस वाले लेवल के बीच में कहीं भी ओपन होता है तो हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो ये रहेगी कि अगर पहली आधे घंटे की कैंडल अगर हमारा बियरिश होगा तो उसके लो पर हमें पुट को बाय कर लेना है। उसके लो को टूटते ही पहले आधे घंटे का कैंडल हमको लेना है, उसके बाद जो भी कैंडल हमको लेना है वो 5 मिनट का लेना है। तो पहले आधे घंटे के कैंडल का जब लो कोई 5 मिनट का कैंडल ब्रेक करे तो उसके लो पर हमें पुट को बाय कर लेना है, और जो हमारा टारगेट होगा वो पहला टारगेट हमारा 18,200 का होगा। और अगर पहली कैंडल बुलिश होगी और इस लेवल के ऊपर अगर खुलेगी, तो इस लेवल के ऊपर अगर खुलती है और पहली कैंडल बुलिश होगी तो हमें 18,300 के टूटने का इंतज़ार करना है। अगर 18,300 ब्रेक कर जाता है तो 18,300 ब्रेक करने के बाद उसके ऊपर एक और कैंडल बनने देना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो ट्रेंड लाइन बनकर आ रहा है, जो निफ्टी का जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे बियरिश की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो जो ट्रेंड लाइन बनकर आ रहा है, जब तक उस ट्रेंड लाइन के ऊपर निफ्टी नहीं निकलता है तब तक हमें किसी भी तरह का कॉल बाय नहीं करना है, क्योंकि हमें नुकसान हो सकता है, ये साफ तौर पर हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन पुट में हमें क्या करना है, नीचे के डायरेक्शन में हमें क्या करना है कि पहले आधे घंटे की कैंडल अगर बेयरिश बनती है तो उसके लो को अगले 5 मिनट की कैंडल अगर ब्रेक करती है तो उस लो पर हमें पुट को बाय कर लेना है एटीएम के प्राइस पर, एटीएम के स्ट्राइक प्राइस पर, यानी कि निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस होगा ठीक वहीं पर किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर हमें पुट को बाई कर लेना है। और 18,200 का हमारा पहला टारगेट होगा। अगर 18,200 के ज़्यादा नज़दीक हमें मिलता है, 18,250 के आसपास नहीं मिलता है, तो भी हमारा टारगेट 18,200 ही रहेगा। उससे ज़्यादा का टारगेट अभी हम लोग लेकर नहीं चलेंगे, क्योंकि नीचे भी डाउन साइड भी जो है वो लिमिटेड दिखाई दे रहा है और अप साइड भी जो है वो हमें लिमिटेड दिखाई दे रहा है, यानी कि डाउन साइड और अप साइड दोनों ही हमें लिमिटेड दिखाई दे रहा है। अप और डाउन दोनों ही साइड में हमें लिमिटेड हमें दिखाई दे रहा है। तो हमने आपको बताया कि जैसे ही मार्केट खुलेगा आधे घंटे की कैंडल का हमें वेट करना है कि अगर वो कैंडल बियरिश होगी तो उसके लो पर हमें पुट को बाय कर लेना है और उसके हाई पर हमें स्टॉप लॉस लगा देना है। लेकिन उसका लो अगले 5 मिनट की कैंडल के द्वारा टूटा हुआ होना चाहिए। अगर उसका लो अगले 5 मिनट की कैंडल तोड़ देता है तो हमें पुट को बाय कर लेना है। लेकिन अगर ऊपर की अगर हम बात करें, अप साइड की हम बात करें, तो अगर निफ्टी का पहला कैंडल जो आधे घंटे का होगा
वो इस लेवल और इस लेवल के बीच में कहीं भी ओपन होता है और इस रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है जो अभी निफ्टी का सपोर्ट लेवल बना हुआ है 18,250 में मानकर चलता हूँ कि अगर इसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल बनती है पहली आधे घंटे वाली, तो हमें इसके हाई को टूटते ही कॉल को बाय नहीं करना है। हमें 18,300 के लेवल यानी कि ये वाला जो लेवल है इस लेवल को टूटने का इंतजार करना है। इस लेवल को टूटने के बाद जिस भी कैंडल से इसका ये लेवल ब्रेक होगा, उसके बाद एक और कैंडल का हमें वेट करना है, और वो कैंडल भी ग्रीन होनी चाहिए। और जब उस कैंडल का हाई टूटेगा तो हमें 18,400 का टारगेट लेकर के ठीक इसके हाई पर कॉल को बाय कर लेना है, वो भी एटीएम प्राइस पर, यानी कि जो भी निफ्टी का स्पॉट प्राइस होगा ठीक उस वहीं पर किसी भी स्ट्राइक प्राइस का कॉल हम बाई कर लेंगे, चाहे जो भी प्राइस पर हमें मिले। लेकिन टारगेट हमें ज़्यादा नहीं रखना है, टारगेट हमें 18,400 का ही रखना है। जैसे 18,400 का टारगेट हमें मिलेगा, हम अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। क्या कर लेंगे? स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। जो भी प्रॉफिट लॉस हो हम इस ट्रेड से निकल जाएंगे, ज़्यादा हम वेट नहीं करेंगे। लेकिन अगर मार्केट में गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो तो क्या करेंगे? देखो, गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग की अभी कोई भी उम्मीद मुझे नहीं लगती है, लेकिन मार्केट में कुछ भी हो सकता है कि मार्केट कब कहाँ खुले। तो अगर गैप अप ओपनिंग मिलता है तो गैप अप ओपनिंग जब भी मिले तो इस लेवल और इस लेवल के बीच में कहीं भी मार्केट खुलता है, गैप अप ओपनिंग देता है, तो जिस भी लेवल को मार्केट तोड़ेगा, जिस भी कैंडल, सपोज कि ये वाला लेवल मार्केट तोड़ता है तो जिस भी कैंडल से मार्केट तोड़ेगा उसके हाई को जब भी अगली कैंडल ब्रेक करेगा तो उसके हाई पर हमें कॉल को बाय कर लेना है। और ठीक जिस भी प्राइस पर हम बाय करेंगे वहां से 100 पॉइंट ऊपर का हमें टारगेट रखना है। 100 पॉइंट के ऊपर का टारगेट रखेंगे तो हमें 50 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा, जो करीब 2500 रुपया एक दिन का हमारा प्रॉफिट होगा। तो जो भी हम कॉल बाई करेंगे वो बिल्कुल एटीएम प्राइस पे करेंगे, यानी कि जो भी निफ्टी का स्पॉट प्राइस होगा ठीक वहाँ पर जो स्ट्राइक प्राइस होगा उसी स्ट्राइक प्राइस पर हम कॉल को बाई कर लेंगे। और गैप अप ओपनिंग के बाद अगर निफ्टी नीचे की तरफ शिफ्ट होता है और इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम सेम स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। इस लो को ब्रेक करने के बाद, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद नीचे की तरफ जब भी उस कैंडल के लो को अगली कैंडल ब्रेक करेगा तो अगली कैंडल ब्रेक करने के बाद उस लो पर हम पुट को बाय कर लेंगे और उसके हाई पर हम स्टॉप लॉस लगा लेंगे। जो भी हम पुट या कॉल को बाय करेंगे वो एटीएम के प्राइस पर करेंगे और टारगेट जो होगा वही हमारा 100 पॉइंट होगा। ज़्यादा का हमें टारगेट इसमें नहीं रखना है, 100 पॉइंट का ही हमारा टारगेट होगा। और जब भी अगर हम ये देखें कि कहीं भी मार्केट ओपन होता है, सपोज यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ऊपर गया और इसे ब्रेक ना करके वापस यहाँ से घूम गया, तो यहाँ पर जो भी हमारा कैंडल स्टिक बियरिश पैटर्न बनाएगा उसके हाई पर हम स्टॉप लॉस रखेंगे और उसके लो को जैसे ही निफ्टी तोड़ेगा अगली कैंडल से, उस लो पर हम पुट को बाय कर लेंगे और उसका टारगेट रखेंगे 18,300 का। इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, अगर ज़रूरत पड़े तो वीडियो को अगेन एंड अगेन करके देखिएगा, बार बार रिवाइंड करके देखिएगा। इस चीज़ को आप समझिए, अगर निफ्टी ओपन होने के बाद जो 18,400 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर नहीं निकलता है, ठीक वहीं से स्विंग करता है, तो स्विंग पर जो भी बियरिश कैंडल बनाएगा, बियरिश पैटर्न बनाएगा, उसके हाई पर हमें स्टॉप लॉस रखना है, उसके लो पर हमें पुट को बाय करना है, 18,300 का टारगेट रखना है। उसी तरह जैसे ही निफ्टी अगर नीचे आता है और इस लेवल 18,300 लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता है और वापस इसका सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने लगता है, तो हमें जिस भी कैंडल स्टिक पैटर्न को ये फॉर्म करेगा इस लेवल पर, उस कैंडल स्टिक के ठीक लो पर हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और हाई को ब्रेक करते ही हम कॉल को बाय कर लेंगे। जो भी कॉल या पुट को हम बाय करेंगे वो एटीएम पर करेंगे और हमारा जो टारगेट होगा, अगर हम पुट बाय करेंगे तो हमारा टारगेट 18,300 होगा और अगर कॉल बाय करेंगे तो हमारा टारगेट होगा 18,400। ये स्ट्रेटेजी तब हम अपनाएंगे जब निफ्टी ये लेवल और इस लेवल के बीच में कहीं भी ओपन होगा, लेकिन ये दोनों में से किसी भी लेवल को निफ्टी ब्रेक नहीं कर पाएगा, तब हम ये स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। ठीक यही स्ट्रेटेजी जो हमने आपको यहाँ बताया इस लेवल और इस लेवल के बीच में, वही स्ट्रेटेजी हम इस लेवल और इस लेवल के बीच में ही अपनाएंगे। हम दोनों ही रेंज में सेम तरह की स्ट्रेटेजी अपनाएंगे जो मैंने आपको बताया है। ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को आप 1-2 बार और देख सकते हैं। अभी टाइम है, मंडे आने में 2 दिन अभी टाइम है, तो इन 2 दिन में आप अच्छे तरह से इस वीडियो को देख करके स्टडी कर सकते हैं।
इसके लॉजिक को जान सकते हैं कि क्यों कहाँ हमें कॉल और पुट को बाई करना है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है, वो आप अच्छे से सीख सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं और उसके बाद मंडे को ट्रेड लेंगे। बिना जाने बूझे ट्रेड नहीं लेना है और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हम हर दिन ट्रेड लें। जब आपके लॉजिक के अकॉर्डिंग मार्केट चले तभी आप ट्रेड लीजिए, वरना ना लीजिए। तो दोस्तों ये था हमारा निफ्टी में। अब हम चलेंगे बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में क्या हुआ है आज मार्केट में दिन भर में, वो हम देखेंगे और मंडे को हम क्या ट्रेड ले सकते हैं, कहाँ पर कॉल और पुट को बाई कर सकते हैं, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए मंडे के ट्रेड के लिए, वो हम लोग अब बैंक निफ्टी के चार्ट पर देखेंगे। यहाँ पर हमने निफ्टी पर देखा था कहाँ पर आपको कॉल बाई करना है, कहाँ पर पुट बाई करना है, कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है, कौन से रेंज में खुलने पर कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी है, अगर गैप अप खुलता है तो कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी है, गैप डाउन खुलता है तो कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी है। ये मैंने अभी जो भी बताया वो आपको निफ्टी पर बताया। अब मैं आपको बैंक निफ्टी पर ले चलूँगा। देखो यहाँ पर मैंने निफ्टी का जो टाइम फ्रेम दिया था वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम पर आपको बताया था और ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये भी 5 मिनट का ही चार्ट है। अब सेम चीज़ हम बैंक निफ्टी पर अप्लाई करेंगे, वहाँ भी हम 5 मिनट का ही चार्ट लेंगे और 5 मिनट का ही कैंडलस्टिक चार्ट का वहाँ आपको ग्राफ दिखेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। देखो दोस्तों, निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया था कल के वीडियो में कि बैंक निफ्टी भी बार बार एक लेवल पर सपोर्ट ले रहा है, जहां पर इसने भी कई बार सपोर्ट ले चुका है। तो अब निफ्टी इस लेवल को ब्रेक कर सकता है। यहां पर आप देख सकते हैं निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में ने भी 4 बार इस लेवल पर सपोर्ट लिया था। ये वाला जो आप लेवल देख रहे हैं इस लेवल पर, यानी कि 42,400 के लेवल पर ये बार बार सपोर्ट ले रहा था और अब इस लेवल को तोड़ने की बारी आ गई थी। जो मैंने कल आपको वीडियो में बताया था कि इस लेवल को टूटने की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि निफ्टी का ट्रेंड भी हमें डाउन की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है और जब निफ्टी डाउन ट्रेंड में जाएगा तो उसका असर बैंक निफ्टी पर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ओपन तो हुआ, लेकिन निफ्टी में क्या था कि निफ्टी ओपन होते ही अपने इस लेवल को ब्रेक कर दिया था। लेकिन बैंक निफ्टी आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने कोशिश किया कि इस लेवल को ब्रेक ना करें, ये ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन निफ्टी के दबाव में आकर के बैंक निफ्टी ने भी इस लेवल को ब्रेक कर दिया। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी कैंडल के साथ इसने इस लेवल को ब्रेक किया, यानी कि काफ़ी मजबूती के साथ इसने इस लेवल को ब्रेक किया। और आप देख सकते हैं कि जहां इसने सपोर्ट लिया है इस लेवल पर, ये इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल था, यानी कि काफ़ी दिन पहले इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, जो अब इसके लिए सपोर्ट का काम करने लगा। आप साफ तौर पर देख सकते हैं ठीक इस लेवल पर बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया और निफ्टी में भी हमने कुछ ऐसा ही देखा था कि निफ्टी भी पहले के प्रीवियस के रेजिस्टेंस लेवल पर, जो अब उसके लिए सपोर्ट बन गया था, उसी रेजिस्टेंस लेवल पर इसने सपोर्ट लिया है। और बैंक निफ्टी ने जहां पर सपोर्ट लिया है वो 42,200 के आसपास इसने सपोर्ट लिया है। 42,200 राउंड फिगर में बता रहा हूं, लेकिन एक्चुअली क्या है वो आप देख सकते हैं 42,230 या 40 पर बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। ये आप अगर अपने चार्ट पर देखेंगे तो आपको क्लियर डाटा मिल जाएगा। तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी का ट्रेंड फिलहाल निफ्टी की तरह नहीं है। इसका ट्रेंड ये नहीं कर रहा है कि ये बियरिश होता हुआ जा रहा है, लेकिन निफ्टी का जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा था। ये साफ तौर पर वहाँ पर उसके चार्ट पर दिखाई दे रहा है। लेकिन जब निफ्टी का ट्रेंड जो है धीरे धीरे डाउन साइड शिफ्ट हो रहा है तो उसका असर बैंक निफ्टी पे भी पड़ेगा, जिसके कारण आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने अपना अहम लेवल 42,400 के लेवल को बैंक निफ्टी आज तोड़ दिया था। लेकिन आप यहाँ पर चार्ट पर देखेंगे तो पता चलेगा कि बैंक निफ्टी में थोड़ी मजबूती बची हुई है, जिसके कारण बैंक निफ्टी वापस इस लेवल को ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोज होने में कामयाब हो गया। तो बैंक निफ्टी का जो हमारा रणनीति रहेगा वो कल ऊपर मंडे को जो है वो ऊपर के साइड का ही रहेगा। बैंक निफ्टी में हम किसी भी तरह का पुट बाय नहीं करेंगे, हमें बैंक निफ्टी में जो भी बाई करना है वो हमें कॉल बाई करेंगे। अगर डेली चार्ट पर देखेंगे तो ये जो फॉर्मेशन है ये फॉर्मेशन कुछ हैमर के तरह है। तो हैमर जब भी बनता है तो वहाँ पर हमें ये लगता है कि नीचे से उस पर्टिकुलर टाइम में उस स्टॉक में इंडेक्स में नीचे लेवल से काफ़ी ज़्यादा बाइंग आया है, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला है उसको। तो ये एक तरह से इंडिकेट करता है कि आने वाले दिनों में उसमें तेज़ी रह सकती है, क्योंकि जब नीचे के लेवल पर बार बार बाइंग आ रही है तो बाइंग आने से ही तो किसी का प्राइस बढ़ता है। तो तेज़ी का मतलब प्राइस का बढ़ना, कमजोरी का मतलब प्राइस का गिरना, यानी कि मंदी का मतलब प्राइस का गिरना। तो हम ये यहाँ पर एज्यूम कर पा रहे हैं कि यहाँ पर जो बाइंग आई है इस लेवल पर, इसने बैंक निफ्टी को पुश करने का काम किया है और बैंक निफ्टी ने जिस लेवल को ब्रेक किया था आज काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ, उसी लेवल को काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोज भी हो गया है। तो अब जो निफ्टी के लिए आज दिन इंट्राडे में
थोड़े देर के लिए निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस लेवल का काम करने लगा था, वो वापस इसके लिए सपोर्ट का अब काम करेगा अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए, यानी कि मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो मंडे के इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन में हम बैंक निफ्टी में पुट को बाय नहीं करेंगे, पुट को बाय नहीं करेंगे और डाउन साइड का कोई पोजीशन हम लोग नहीं बनाएंगे। हम जो भी पोजीशन बनाएंगे वो अप साइड का पोजीशन बनाएंगे। और बैंक निफ्टी अगर इस लेवल और इस लेवल के बीच में कहीं भी ओपन होता है, तो अगर इस लेवल के ओपन होने के बाद धीरे धीरे ये नीचे आए, तो जैसे ही इस लेवल को छुए, इस लेवल पर आप बाय ऑर्डर लगाकर रख सकते हैं पहले से ही। और उसका जो स्टॉप लॉस होगा, जिस भी कैंडल से ये बैंक निफ्टी जो है वापस ऊपर की तरफ घूमेगा, उस कैंडल के लो पर हम अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे। मान लो सपोज इस वाली कैंडल से इसने इस लेवल को छुआ है और इस लेवल को छूते ही हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, तो इस कैंडल के लो पर हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। और जब हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो एग्जीक्यूट होने के बाद जो हमारा पहला टारगेट होगा वो इस लेवल पर हमारा पहला टारगेट होगा, जो 42,500 का होगा। तो 42,400 पर खरीद करके 42,500 का जो हमारा टारगेट होगा, 100 पॉइंट का हमारा टारगेट होगा, ज़्यादा हम टारगेट नहीं रखेंगे, तो भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने की संभावना है। क्योंकि यहाँ पर हमने ज़्यादा हमें लंबा टारगेट नहीं रखना है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि निफ्टी का जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे डाउन साइड शिफ्ट हो रहा है, तो उसका असर बैंक निफ्टी में भी पड़ सकता है। क्योंकि बैंक निफ्टी से ज़्यादा मजबूत दिख रहा है, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि पुट को मंडे को हम लोग को बाय नहीं करना है, केवल कॉल को ही हम बाय करके चलेंगे। लेकिन टारगेट भी हम स्मॉल टारगेट रखेंगे, ज़्यादा बड़ा हम टारगेट नहीं रखेंगे। और जो भी कॉल को हम बाय करेंगे, बिल्कुल एटीएम के स्ट्राइक प्राइस पर ही हम कॉल को बाय करेंगे, यानी कि जहां पर निफ्टी का स्पॉट प्राइस होगा ठीक वहीं के आसपास के स्ट्राइक प्राइस पर हम कॉल को बाय करके चलेंगे। तो दोस्तों यहां पर हमें क्या करना है, बैंक निफ्टी में ओनली कॉल को बाय करेंगे, पुट को अवॉइड करेंगे। पुट को हम अवॉइड करेंगे, पुट में हम किसी भी तरह की बाइंग नहीं करेंगे बैंक निफ्टी में। निफ्टी में हम कहाँ पर कॉल को बाय करेंगे, कहाँ पर पुट को बाय करेंगे, ये सारी चीज़ें मैंने निफ्टी पर बताई हैं इस वीडियो में। अगर आपको समझ में नहीं आई है तो मैं चाहूँगा कि आप बार बार वीडियो को देखें, बार बार समझें, जब तक अच्छी तरह से समझ में ना आए उसको समझने की कोशिश करें। क्योंकि बिना लॉजिक इंट्राडे में ट्रेड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर आपकी लॉजिक क्लियर नहीं है और आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, तो मार्केट की चाल को आप समझ नहीं पाएंगे और उसका रिजल्ट क्या होगा कि आपको लॉस के अलावा कुछ नहीं होगा। प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है, आप लॉस के अलावा कुछ नहीं करेंगे मार्केट में और वापस फिर घर चले जाएंगे। आप घर चले जाएंगे, उसके बाद मार्केट को बहुत भला बुरा बोलेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी आप इंट्राडे ट्रेड करने की सोचते हैं, तो आप एक बार लॉजिक को जरूर समझें कि मार्केट की जो चाल है, निफ्टी या बैंक निफ्टी की जो चाल है, वो प्रीवियस डेटा के अनुसार किस तरह से चल रही है, उसको जानने की कोशिश कीजिए। अगर वो आप जान लेंगे ना, तो किस लेवल पर कहाँ पर बाइंग आ सकती है, कहाँ पर सेलिंग आ सकती है, ये समझने में आपको बहुत आसानी होगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब तक आप लॉजिक को ना समझें, वीडियो को आप देखें। जरूरी नहीं है कि मेरी ही वीडियो आप देखें, यूट्यूब पर बहुत सारे लोग हैं मुझसे ज़्यादा जानकारी रखते हैं, मुझसे कहीं ज़्यादा जानकारी रखते हैं। उनका वीडियो अगर मिले तो उनको देखिए, उनसे समझने की कोशिश कीजिए कि लॉजिक क्या है मार्केट के इस चाल का। मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो इसके पीछे का क्या लॉजिक है, मार्केट जिस जगह से स्विंग किया है उसके पीछे का क्या लॉजिक है। इस चीज़ को अगर आप समझ लेंगे तो अगले दिन इंट्राडे में ट्रेड करने में बहुत आपको आसानी होगी, बहुत सहूलियत होगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लॉजिक समझ लेंगे तो अगले दिन जा करके 1 करोड़ रुपये छाप लेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपको ट्रेड करने में आनंद आएगा, आपको समझ में आएगा कि हाँ, मार्केट अगर इस जगह से घूमा है तो आखिर क्यों घूमा है, क्या कारण है, इसके पीछे का कॉज क्या है। ठीक है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, तो क्यों सपोर्ट लिया है, तो इसके पीछे का लॉजिक क्या था कि पहले ये जो सपोर्ट लेवल है, ये बैंक निफ्टी का पहले भी प्रीवियसली बैंक निफ्टी का ये रेजिस्टेंस रह चुका है, जिसे बैंक निफ्टी ने एक बार तोड़ा था, इस कैंडल से तोड़ा था। तोड़ने के बाद बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छी तेज़ी आई थी और आज बैंक निफ्टी फिर घूमकर उसी लेवल पर एक बार फिर से सपोर्ट ले रहा है। और सपोर्ट लेने के बाद आप देख सकते हैं कि वापस बैंक निफ्टी में एक तेज़ी आई है, जो ये तेज़ी इतनी बड़ी तेज़ी थी कि जिस लेवल को बैंक निफ्टी ने आज ब्रेक किया,
उसी लेवल को वापस ब्रेक करके उसे फिर से अपना सपोर्ट बना लिया। यानी कि आज सुबह में बैंक निफ्टी ने इस लेवल को तोड़ करके उसे अपना रेजिस्टेंस बना लिया था। अब वो लेवल बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का काम करता, लेकिन वापस बैंक निफ्टी ने उसी रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके फिर से उसे अपना सपोर्ट बना लिया। उसे कहा कि तुम नीचे हो, मेरे नीचे ही रहोगे, और देखो वापस बैंक निफ्टी उसे अपना सपोर्ट बना लिया। तो अभी इस तरह से बैंक निफ्टी में थोड़ी सी तेजी दिखाई दे रहा है निफ्टी के कंपैरिजन में, लेकिन निफ्टी का जो ट्रेंड है वो साफ तौर पर बहुत ही स्मॉल टाइम फ्रेम यानी कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा उस निफ्टी का ट्रेंड जो है वो डाउन की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बैंक निफ्टी में ट्रेड जरूर हम कॉल साइड का लेंगे, लेकिन टारगेट बहुत छोटा लेंगे, क्योंकि अगर निफ्टी नीचे गिरेगा तो उसका असर तो बैंक निफ्टी पर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड लेंगे मंडे के दिन, यानी कि 21 नवंबर को कैसे आप ट्रेड लेंगे उसके बारे में समझाने की कोशिश की है, उसके पीछे की लॉजिक को बताने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपका सपोर्ट मिलता है। अगर आप नए हैं और इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल बटन दबा देंगे तो जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा उस नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा और आप जान पाएंगे कि वीडियो अपलोड हो गया है। तो समय रहते आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।